इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर विनेश फोगाट की पर देशवासियों की नजर थी और ऐसे में गोल्ड के लिए नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोग्य घोषित की गई। वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट जो है अब नहीं खेल पाएंगे। 50 किलो से ज्यादा निकला विनेश का वजन और इसकी वजह से अयोग्य घोषित कर दी गई है। फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कुश्ती का फाइनल मुकाबला अब विनेश फोगाट नहीं खेल पाएगी, क्योंकि ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। गोल्ड के लिए अब विनेश फोगाट मैदान में नहीं उतर सकती। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन निकला है। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है, जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई थी। गोल्ड की मांग यहां पर देशवासी कर रहे थे और ऐसे में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है, चूंकि ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि अब भारत ने इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे, विनेश फोगाट का वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई है और ऐसे में अब भारत ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अब अयोग्य घोषित कर दी गई और अब अगर बात कर ले भारत की, तो भारतवासी या फिर देशवासी विनेश फोगाट से उम्मीद लगाए हुए थे, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी और ऐसे में ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य विनेश फोगाट घोषित हो गई है। लेकिन इस फैसले का भारत ने विरोध भी किया है, विरोध जताया गया है। लेकिन अब ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि फैसले पर भारत की कड़ी आपत्ति यहां पर देखने को मिल रही है। विनेश का वजन मानक से कुछ ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित हुई है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 50 किलो से महज कुछ ज्यादा उनका वजन निकला, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। देखिए, कल तक जहां खुशियां थी चारों ओर, सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला जारी था। क्या मंत्री, क्या नेता, हर कोई विनेश को बधाइयां दे रहा था। लेकिन आज भारत को एक बड़ा झटका लगता पेरिस ओलंपिक से दिखाई दे रहा है, जहां पर अब गोल्ड की रेस से बाहर हो गई हैं, अयोग्य घोषित हो गई हैं विनेश फोगाट। बड़ा झटका नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित तो जरूर किया है, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई है और ऐसे में ये भी अब हो सकता है कि जांच एक बार फिर से की जा सके या फिर कुछ ड्यूरेशन विनेश फोगाट को दिया जा सके। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि अब इस पूरे फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई है, जहां पर टकटकी लगाए देशवासी इंतजार कर रहे थे, जो कि खुशनुमा माहौल देशवासियों में देखने को मिल रहा था। लेकिन वही एक ये बड़ा फैसला आता है, जहां पर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया और ऐसे में अब भारत ने इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई है। कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश। आपको बता दें कि फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित। देखिए, ये वही क्षण है कि जब बस आप आखिरी सीढ़ी रह गई हो और आपका पैर फिसल जाए और आप सीधे एक नीचे के पायदान पर आके खड़े हो गए हो, जहां के लिए आपने बहुत मेहनत की। आपको बता दें, गोल्ड की उम्मीद भारत लगा रहा था लगातार, लेकिन अब निराशा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी समीक्षा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए, ये बेहद दुख भरा क्षण कह सकते हैं, जहां सभी भारतीयों की निगाहें थी कि विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आएंगी, पहला गोल्ड विनेश के द्वारा भारत को मिलेगा, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
देखिए, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट से इस बार भारत को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इस बार ओलंपिक में भारतीयों ने किया, खास तौर पर महिलाओं ने, चाहे हम मनु भाकर की बात करें या फिर अभी विनेश फोगाट की बात करें, तो फाइनल में विनेश पहुंची थी और गोल्ड की उम्मीद भारत लगा रहा था कि पहला गोल्ड पेरिस ओलंपिक में भारत आएगा। लेकिन सारी उम्मीदों पर अब जो है पानी फिर गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि 50 किलो की कैटेगरी में उनको खेलना था, उनको लड़ना था। लेकिन जब वजन किया गया मैच से पहले तो 100 ग्राम ज्यादा वजन आया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो 100 ग्राम वजन होता है पानी की वजह से या अदर मसल्स मास बढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से वो अयोग्य घोषित कर दिए गई हैं। और सभी अभी बेहद निराशा का ये पल है, क्योंकि इतनी मेहनत की, काफी लंबे समय से वो मेहनत कर रही थी इस ओलंपिक के लिए और फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। चाहे जापान हो, सबको हरा करके वो आगे पहुंची थी। और मेन मुकाबले से पहले इस तरह की बात सामने आना, इस तरह की चीज होना, अयोग्य घोषित हो जाना काफी निराशाजनक है। बिल्कुल, तमाम भारतीयों की उम्मीद टूट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय सभी भारतीयों की उम्मीद टूट चुकी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई है इस फैसले को लेकर के, क्या अभी कोई उम्मीद शेष है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वेट होता है इसका फिनोमेना समझना होगा, क्योंकि ये 100 ग्राम वजन कोई आपका फैट नहीं है, आपका मसल मास नहीं है। अगर आप उस 100 ग्राम का देखें, अगर आप पानी भी पी लेंगी तो भी ग्राम्स में आपका वेट ज्यादा आ जाता है। तो अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह की चीज सामने आई है कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, आपत्ति जताई गई है। हो सकता है थोड़ा सा और इंतजार किया जाए, या थोड़ा सा अगर शरीर से पसीना भी निकल जाएगा तो वो 100 ग्राम बैलेंस हो सकता है। तो अभी तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन फिलहाल बस वही है कि एक आस, एक उम्मीद जरूर हर किसी के मन में है कि कुछ भी ऐसा हो कि उनको वापस से 50, क्योंकि 100 ग्राम कोई बहुत ज्यादा ग्राम्स नहीं है, महज थोड़ा सा है। अगर थोड़ा सा दौड़ करके अगर पसीना भी बहा दिया जाए तो भी वो 100 ग्राम को बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए उम्मीद यहाँ पर देशवासियों की और भारतवासियों की यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन उम्मीद पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत यहाँ पर खिलाड़ी करते हुए भी नजर आते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ऋतु भी जुड़ चुकी है। ऋतु, भारत की झोली में जहां गोल्ड मेडल के सपने लगातार देखे जा रहे थे और आज अयोग्य घोषित कर दिया गया, ऐसे में देशवासियों की अगर बात कर ले तो क्या अब ये उम्मीद लगाना छोड़ दे? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो अभी नहीं छोड़ी जा सकती और कहा यह जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और ऐसे में आने वाले क्षण में या पल में कब क्या हो जाए वो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, आधिकारिक पुष्टि का, जब पूरी तरह से ऐलान हो जाएगा कि वाकई में वो अयोग्य घोषित कर दी गई हैं और फाइनल में वो महामुकाबला जहां जो खेलने वाली थी, जो रेसलिंग करने वाली थी, वो नहीं खेलेंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सुबह तक सभी पूरी तरह से जो स्थिति थी वो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अमूमन तौर पर देखिए आप भी बखूबी जानते होंगे कि जब सुबह उठते हैं, पानी भी पीते हैं, तो वाटर फैट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वाटर फैट जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से मसल फैट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो तय मानक वहां पर थे कि 50 किलो में इतना वेट ही होना चाहिए, वो 100 ग्राम ज्यादा निकल गया, जिसकी वजह से फिलहाल अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसका इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो 100 ग्राम वजन यहाँ पर ज्यादा निकला, उसके बाद से इस तरह की पशुपेक्ष की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में सुबह तक का जिक्र किया जाए तो लगातार पूरा देश यही उम्मीद जता रहा था कि शायद इस बार तो गोल्ड पक्का है, भारत की झोली में आकर ही रहेगा, क्योंकि सिल्वर तो पूरी तरह से पक्का हो चुका है। सेमीफाइनल में जिस तरह से यहां पर एक बड़ी जीत हुई थी, और अब ऐसे में यूएस की सारा के साथ ये जो महामुकाबला था वो यहां पर होना था विनेश फोगाट का, लेकिन उससे पहले अयोग्य घोषित कर देना ऐसे में न सिर्फ विनेश फोगाट के लिए मुश्किल भरा क्षण है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि देशवासियों की उम्मीदें यही थी कि जिस तरह से विनेश फोगाट ने 2014 से और 2018-2022 में कई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद, कई जो मैच होते हैं उसमें हिस्सा लेने के बाद बहुत से गोल्ड मेडल सीधे भारत की झोली में डाले थे। इसलिए भारत को उम्मीद थी कि शायद इस बार भी गोल्ड पक्का है, और लगातार विनेश फोगाट के परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिल पा रही थी। लेकिन इस खबर ने बहुत ज्यादा लोगों के दिलों को तोड़ दिया है, मायूस कर दिया है, लेकिन फिर भी
इंतजार किया जा रहा है बिल्कुल उस उम्मीद तो का, देखिए ताकि एक इंतजार बार फिर से का लम्हा तो वो लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन रात भर से विनेश फोगाट ये खबरें भी मिल पा रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी लगातार, वो प्रैक्टिस का दौर भी देखने को मिला। लेकिन आज वो क्षण था जब मैच होना था, उसके बाद ज्यादा वजन होने के कारण जो अयोग्य घोषित कर दिया गया, उसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। क्या अब इसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ रियायत यहाँ पर दी जा सकती है? ऐसी कुछ देखिए, अभी भारत सरकार की तरफ से भी कोई जो रुख है वो अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। इंतजार उसी चीज़ का किया जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारत सरकार निश्चित तौर पर, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पूरा देश यही उम्मीद जता रहा था कि गोल्ड इस बार भारत की झोली में आकर ही रहेगा, किसी भी तरह से कोई चूक या कोई लापरवाही नहीं होगी, सीधा गोल्ड भारत की झोली में होगा और देश गौरवान्वित महसूस करेगा, जिस तरह से अब तक देश गौरवान्वित महसूस करता हुआ आया है। लेकिन अब जो ये खबर आई उसने हर किसी को मायूस कर दिया। भारत सरकार निश्चित तौर पर आपत्ति जता रहा है। भारत सरकार के जरिए ये पूछा जा रहा है, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। वहां पेरिस ओलंपिक में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरह से अचानक कैसे स्थिति परिवर्तित हो गई। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि आने वाले समय में पेरिस ओलंपिक से क्या स्टेटमेंट सामने आती है, उसके बाद भारत सरकार का क्या रुख रहता है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और इसी बीच हमारे साथ महावीर प्रसाद पहलवान हम जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर सबसे पहले। और आज जो विनेश फोगाट की तरफ उम्मीदें लगातार देशवासी कर रहे थे, अयोग्य घोषित उन्हें कर दिया गया, ऐसे में क्या अब भारत को एक रियायत दी जा सकती है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, ये देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नॉर्म्स है वो स्टेट वे है कि जिसकी खिलाड़ी का ओवरवेट हो जाता है, सुशील के साथ भी हुआ था, तो एशिया चैंपियनशिप में मैं उसके साथ गया हुआ था, उसका 200 ग्राम फालतू था, वेट नहीं आया था, तो आदमी फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो वेट का ये कितने बड़ा खिलाड़ी हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता, वेट आपको टाइमली पूरा लाना होता है, पूरा नहीं दिखाओगे तो आप आगे लड़ने के लिए पात्र नहीं रहते। बिल्कुल महावीर जी, देखिए जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपने बताया कि आप वहां पर मौजूद रहे हैं, आपको पता है कि क्या कुछ नॉर्म्स होते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए क्या कुछ समय दिया जा सकता है कि वो अपने वेट को बैलेंस कर सके, ऐसी कोई रियायत दी जा सकती है? क्योंकि भारत ने भी इस पर आपत्ति जताई है।